बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और जंगलों से घिरे एक शांत और प्यारे गांव में एक लड़का रहता था, दीपू। गांव में मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की हरियाली, नदी का कलकल पानी और पक्षियों का संगीत सब मिलकर उस जगह को स्वर्ग जैसा बनाते थे। दीपू बहुत दयालु और मददगार था। कोई भारी बोझ उठाने में परेशान हो तो वह तुरंत दौड़कर कहता, मैं मदद कर दूंगा। गांव के लोग प्यार से कहते, दीपू हमारा सबसे अच्छा बच्चा है। दिल से साफ और मन से मजबूत, दीपू का सबसे करीबी दोस्त मनुष्य नहीं था। वह था एक खूबसूरत सफेद घोड़ा जिसका नाम था चांदू, क्योंकि उसकी चमक चांद जैसी थी। जब दीपू स्कूल से लौटता, चांदू दूर से ही हूँ की आवाज निकालकर उसका स्वागत करता। दोनों पूरे गांव में घूमते, कभी नदी किनारे, कभी जंगल की पगडंडी पर, कभी पहाड़ी पर चढ़कर चांद देखते। रात को दीपू उसे कहानी सुनाता और चांदू अपनी गर्दन हिलाकर संकेत देता कि उसे मजा आ रहा है। दोनों की दोस्ती देखकर गांव वाले कहते, इन दोनों की दोस्ती दुनिया में सबसे अनोखी है। लेकिन एक दिन दीपू के घर में बड़ी परेशानी आ गई। उसके पिता की दुकान घाटे में चली गई। घर में पैसा बहुत कम बचा था। खाने की चीजें भी कम पड़ने लगी। दीपू ने कई रातों तक सोचा। आखिर उसने भारी मन से कहा, घर की मदद करने का सिर्फ एक तरीका है, मुझे चांदू को बेचना पड़ेगा। अगर मैं जिम्मेदार हूँ तो मुझे अपना फर्ज निभाना होगा। उसकी आंखें नम हो गईं। सुबह दीपू जल्दी उठा। उसने चांदू को नहलाया, उसके बाल में कंघी की और कहा, माफ करना दोस्त, घर की मजबूरी है। चांदू चुपचाप उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाकर खड़ा रहा, जैसे वह कह रहा हो, मैं समझता हूँ। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। बाजार जाने वाली पगडंडी घने जंगल के बीच से होकर जाती थी। पेड़ों पर बंदर उछल कूद कर रहे थे। चिड़िया गा रही थी। हल्की हवा में जंगल की मिट्टी की खुशबू थी। लेकिन मन में दीपू उदास था। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। दीपू घबरा गया। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, लंबे सफेद बाल, हाथ में छड़ी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। बेटा, मुझे नदी पार करवाओगे? मेरा पैर कमजोर है। दीपू तुरंत बोला, जरूर दादी, आइए। वह चांदू से उतरा, औरत को सहारा देकर नदी पार करवाया। औरत मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत नेक हो। याद रखना, जब भी कोई तुम्हें गलत रास्ते पर धकेलने लगे, अपने दिल की आवाज सुनना। दीपू ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि यह बात आगे बहुत काम आने वाली है। आगे चलकर रास्ते में दो लड़के खड़े मिले, बिरजू और सूरज। दोनों पहले दीपू के दोस्त थे, लेकिन अब गांव में मशहूर थे अपनी चालाकी और लालच के लिए। दोनों ने चांदू को देखते ही आंखों में लालच की चमक भर ली। अरे सूरज, देख तो, कितना बढ़िया घोड़ा है। हाँ, अगर इसे सस्ते में जपत ले तो बाजार में दोगुने दाम मिलेंगे। दोनों ने तुरंत एक चालाक योजना बनाई। जैसे ही दीपू पास आया, बिरजू जोर से हंसते हुए बोला, अरे दीपू, ये गधा लेकर कहाँ जा रहा है? दीपू चौंक गया। ये मेरा घोड़ा है। अरे नहीं, इसकी चाल देख, पूरी तरह गधा लगता है। बाजार में तेरा मजाक उड़ जाएगा। चल, 300 में मुझे दे दे। दीपू ने मना किया और आगे बढ़ा। लेकिन पहली बार उसके मन में शक आया। थोड़ा आगे सूरज मिला। उसे देखते ही वह भी हंस पड़ा। अरे ये तो गधा है, लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे। फिर थोड़े दयालु बनने का नाटक करते हुए बोला, चल इसे मुझे दे दे, मैं बेच दूंगा, तू बेइज्जती से बच जाएगा। अब दीपू और ज्यादा उलझ गया।
दीपू सोचते सोचते जा रहा था, तभी दोनों चालाक लड़के फिर एक साथ आकर बोले, हम तुझे भाई मानते हैं। हम झूठ क्यों बोलेंगे? यह घोड़ा नहीं, गधा है। 500 में हमें दे दे। अब दीपू सोचने लगा, क्या सच में चांदू गधे जैसा दिखता है? चांदू ने उदास आंखों से उसे देखा, जैसे कह रहा हो, तुम मुझे जानते हो, दूसरों की बातों पर मत जाओ। वे गांव के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग थे, धनीराम काका। रुक जा दीपू, ये दोनों तुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तेरा घोड़ा बहुत शानदार है, ये इसे सस्ते में लेना चाहते हैं। कभी भी अपनी आंखों से देखी सच्चाई पर शक मत करना। दीपू का विश्वास वापस आ गया। वह गुस्से में बोला, दीपू, तुम दोनों ने झूठ बोलकर मुझे धोखा देने की सोची। शर्म करो। बिरजू और सूरज डरकर भाग गए। जंगल में एक नया मोड़। बाजार की राह लंबी थी। जंगल का रास्ता मुड़ते ही एक तेज हवा चली। पेड़ हिलने लगे। घोड़ों की टापों की आवाज आई। 3 घुड़सवार आए। उनके कपड़े सुंदर थे और उनकी कमर पर तलवारें। उनके नेता ने कहा, हम राजा के सैनिक हैं। हमें एक सफेद, तेज और मजबूत घोड़े की जरूरत है। क्या हम तुम्हारा घोड़ा देख सकते हैं? दीपू थोड़ा घबराया पर बोला, देख लीजिए। सैनिकों ने चांदू को परखा। उसकी दौड़, उसकी आंखें, उसकी ताकत। नेता, यह घोड़ा साधारण नहीं है। अगर इसे अच्छे लोग संभाले तो ये बहुत आगे जा सकता है। लेकिन दीपू ने कहा, मैं इसे सिर्फ उसकी भलाई के लिए बेचूंगा, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। सैनिक मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। दीपू ने सोचा, चांदू वाकई खास है। मैं कैसे शक में आ गया?